हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं +2 अकाउंटेंसी। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वह है पास्ट एडजस्टमेंट, हिंदी में भूतकालीन समायोजन। तो साझेदारी फर्म के विभाजन योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट का उचित बंटवारा करने के लिए यह आवश्यक है कि पूंजी तथा हरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, साझेदारों के वेतन एवं कमीशन, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, साझेदारों के लाभ हानि में हिस्से का निर्धारण हो जाना चाहिए। परंतु कई बार क्या होता है कि फर्म के खातों को साझेदारी संलेख में अर्थात पार्टनरशिप डीड में जो शर्तें दी गई हैं उनके बिना ही तैयार कर दिया जाता है। इंग्लिश में इसको समझते हैं क्या इसको बोला जाएगा, फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, it is necessary that interest on capital and drawings, salary and commission of partner share in profit and losses etc should be determined according to the partnership firm agreement. But many times the accounts of the firm are prepared by mistake without following the condition given in the partnership deed, such as अर्थात और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ के उचित बंटवारे के लिए यह आवश्यक होता है कि जो पूंजी पर ब्याज है और आहरण पर ब्याज है, सैलरी और कमीशन है, उसके जो हिस्से का निर्धारण है, लाभों के हिस्से का निर्धारण है, ये हो जाना चाहिए। बट समटाइम क्या होता है कि फर्म के खातों को साझेदारी संलेख में दी गई शर्तों के बिना ही तैयार कर दिया जाता है। तो कौन कौन सी गलती होती है जिनका निर्धारण करना था परंतु नहीं किया जाता है। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज दिया जाना था परंतु नहीं देना। इंग्लिश में इसको डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी पेड बट वाज नॉट पेड, आहरण पर ब्याज लेना था पर नहीं लेना। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स बट वाज नॉट चार्ज्ड, साझेदार को वेतन कमीशन दिया जाना था पर नहीं देना। सैलरी और कमीशन वाज टू बी पेड टू ए पार्टनर बट वाज नॉट पेड, साझेदारों का लाभ में हिस्सा, और इसको इंग्लिश में बोला जाएगा पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। तो इन अशुद्धियों के कारण क्या होता है कि किसी साझेदार का लाभ अधिक हो जाता है और किसी साझेदार का लाभ कम हो जाता है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है, और जो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाया जाएगा। तो साझेदारी खातों को बंद करने के पश्चात इसका संयोजन किया जाता है, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तो एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट निम्नलिखित तरह से डिस्कस किया गया है। पहले पर्टिकुलर आएगा, उसके बाद एज का अमाउंट आएगा, बीज का अमाउंट आएगा, अगर 2 पार्टनर है तो उसके बाद टोटल आएगा। फिर अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ऐसी राशि जो साझेदार के खातों में क्रेडिट होनी है उसको एज के नीचे और बीज के नीचे लिखा जाएगा, और ऐसी राशि जो ऑलरेडी क्रेडिटेड हो गई है उसको लेस किया जाएगा, और अमाउंट इसका ए और बी के नीचे आएगा, टोटल इसके आगे आएगा। फिर जो अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड लिखा गया है इसको ए से नोटिफाइड किया जाएगा, और लेस अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट जो किया गया है इसको बी से नोटिफाइड किया जाएगा, और
ए में से बी को लेस करने के पश्चात इसका नेट इफ़ेक्ट देखा जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट आएगा, अगर नेगेटिव है तो डेबिट आएगा। इफ़ ए माइनस बी देन नेट इफ़ेक्ट विल पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ए का अमाउंट बी के अमाउंट से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, और इसको क्रेडिट लिखा जाएगा, मतलब क्रेडिट में एंट्री की जाएगी। अगर बी बड़ा है और ए छोटा है तो नेट इफ़ेक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, और इसको डेबिट किया जाएगा। तो नेगेटिव जिसका इफ़ेक्ट आएगा उसको लूजिंग पार्टनर बोला जाएगा, और पॉजिटिव जब इसका इफ़ेक्ट आएगा तो उसको गेनिंग पार्टनर बोला जाएगा। तो एंट्री के पास की जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री, लूजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एफटी टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन ऐसे इसकी है कि पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट आइए चलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और एक्सरसाइज नंबर है 44। A, B and C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. Their fixed capital were is 1 lakh, B is 2 lakh and C is 3 lakh respectively. For the year 2021, interest on capital was credited to them at the rate of 10% instead of 9% per annum. पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए, बी एंड सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:3 में बांटते हैं। उनकी पूंजी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए थी, और 2021 वाले वर्ष में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्थात पूंजी पर ब्याज कितना दिया गया, 10% की दर से, जबकि देना कितना चाहिए था, 9% की दर से। इंस्टीड ऑफ 9% का मतलब हुआ 9% की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए था, लेकिन ब्याज कितनी की दर से दिया गया, 10% की दर से। तो इसके लिए नेसेसरी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाया जाएगा, और सबसे पहले लिखा जाएगा पर्टिकुलर, फिर ए का कॉलम्स, बी का कॉलम, सी का कॉलम, और नेक्स्ट कॉलम में टोटल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किया जाएगा जो आपको 9% की दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था, जो एक्चुअल में दिया जाना था वो पहले, और जो ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है वो बाद में। तो इंटरेस्ट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 9%, अर्थात इंटरेस्ट जो 7,000 के खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए था वो है 9,000, 18,000 और 27,000, और टोटल हो गया 54,000। अब 9,000 ए के नीचे आया, इसकी कैलकुलेशन होगी 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 9/100। उसके बाद बी के नीचे जो 18,000 है उसकी कैलकुलेशन होगी 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 9/100। और सी के नीचे ठीक 27,000 है, ये किस तरह इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 9/100, अर्थात 3 लाख गुणा 9/100, 27,000 रुपये, और टोटल आ गया 54,000 रुपये। इसी तरह इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10%, अर्थात जो पहले ही इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर ब्याज था, अर्थात पूंजी के ऊपर जो ब्याज था वो 10% की दर से कितना हुआ, ए का
10% के हिसाब से ब्याज आएगा 1,00,000 गुणा 10/100। फिर उसके बाद 2,00,000 गुणा 10/100, ये बी के नीचे आएगा 20,000 रुपये। और सी के नीचे कितना आएगा 3,00,000 गुणा 10/100, ये 30,000 रुपये आएगा। और सबका टोटल कितना हो गया 60,000 रुपये, यानी कि 60,000। और पार्टनर ओवर क्रेडिट, इसका मतलब हुआ कि पार्टनर को जितना पूंजी के ऊपर ब्याज दिया गया अधिक दिया गया। ओवर क्रेडिट का मतलब है ज़्यादा क्रेडिट किया गया। ए का कितना ज़्यादा किया गया 1,000 रुपये। बी का कितना ज़्यादा क्रेडिट किया गया 2,000 रुपये। और सी का कितना क्रेडिट किया गया 3,000 रुपये। देना चाहिए था 9,000 रुपये, दे दिया 10,000 रुपये। बी को देना चाहिए था 18,000 रुपये, दे दिया 20,000 रुपये, ये 2,000 रुपये ज़्यादा दे दिया। और सी को कितना देना चाहिए था 27,000 रुपये देना चाहिए था, और दे दिया इनको 30,000 रुपये। और ये 3,000 रुपये के हिसाब से ही ज़्यादा दे दिया गया। टोटल कितना आ गया 6,000 रुपये। ये जो 6,000 आ गया टोटल, ये आपका एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो प्रॉफिट है। और इसको तीनों पार्टनरों में ए, बी और सी में 4:3:3 के अनुपात में डिवाइड किया जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह आएगी 6,000 मल्टीप्लाई बाई 4/10, 6,000 गुणा 4/10 2400। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 4/10 इज इक्वल टू 2,400। और बी का कितना आएगा बी इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 इज इक्वल टू 1,800। अर्थात 6,000 गुणा 3/10, इसको काट के कितना आया 1,800। और सी का कितना आया 6,000 गुणा 3/10, 6,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 आएगा 1,800 रुपये। और टोटल हो गया 6,000 रुपये, जो तीनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब नेट इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट आया अगर ए बड़ा है बी छोटा है तो पॉजिटिव में आएगा, बी बड़ा है ए छोटा है तो नेगेटिव में आएगा। इस तरह ए का जो अमाउंट है वो पॉजिटिव में आया, और बी और सी का अमाउंट है ये नेगेटिव में आया। जो पॉजिटिव में आया उसको जी से नोटिफाइड किया गया, और जो नेगेटिव में आया उसको एल से नोटिफाई किया गया। जी मीन्स का मतलब है गेनिंग, और एल मीन्स का मतलब है लूजिंग। अब चलते हैं इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री का जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं किस तरह का फार्मूला है। लूजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अर्थात जो पार्टनर लूज़ करते हैं उनको डेबिट किया जाएगा, और जो पार्टनर गेन करते हैं उनको क्या किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो लूजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये ब्रैकेट में रेड कलर में जो एल एल लिखा गया इसका मतलब लूजिंग है, और नीचे जी लिखा गया है ब्रैकेट में रेड जैसे कलर में, इसका मतलब क्या है गेनिंग है। तो डेबिट क्या क्या आएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। अर्थात बी और सी लूज़ कर रहे हैं, ये नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव अमाउंट है, इसलिए ये क्या आएगा डेबिट। और एज कैपिटल अकाउंट ये गेन कर रहा है पार्टनर, इसका अमाउंट क्या आएगा, ये पॉजिटिव अमाउंट है इसका, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। तो एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन आएगी बीइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक के बारे में हमने जो डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।